सबों को जय यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। हम सभी प्रार्थना परिवार के भाई बहन, हमारे अगुआ प्रभु के दास सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो यह समय है कि हम फिर से एक मन होकर उस जीवित परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसके हर एक उपकारों के लिए हम उसका धन्यवाद करें। तो हम प्रार्थना में, आराधना में आगे बढ़ें। इस वक्त हम पिता ईश्वर को स्मरण करें। इस वक्त हम जहाँ कहीं भी हैं, हम सब अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को खुला छोड़ें। इस वक्त हम शांत हो। इस वक्त प्रभु ने हमें ये अवसर दिया है कि हम प्रभु के निकट आएं। इस वक्त प्रभु ने हमें ये अवसर दिया है कि हम अपनी प्रार्थनाओं को उनके समक्ष रखें, हम प्रभु को महसूस करें। तो आइए इस वक्त अगर हम किसी भी काम में व्यस्त हैं तो कुछ देर के लिए अपने सारे कामों को छोड़ें और अपना सारा मन, सारा ध्यान ईश्वर की ओर लगाएं। आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। हे पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हर दिन प्रभु आपकी कृपा, आपकी दया हमारे जीवन में बनी रहती है प्रभु। हे पिता ईश्वर, आप निरंतर हमसे प्रेम करते हैं प्रभु, आप निरंतर हमारी रक्षा करते हैं, रखवाली करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हे पिता ईश्वर, आपने कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ा है प्रभु। आप हर वक्त हमारे जीवन की तमाम परिस्थितियों में भी अपनी उपस्थिति को दर्ज करते जाते हैं पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, इस वक्त हम सब आत्मा में एक होते हैं और अपने तमाम गुनाहों के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। और हे पिता, इस वक्त हम आपकी आत्मा की भी मांग करते हैं कि हे प्रभु, हमें अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करना प्रभु, हमें शुद्ध करना प्रभु, ताकि हे पिता आपका आत्मा हमें बल दे, हमें सामर्थ्य दे, हमें शक्ति दे प्रभु। और हे पिता, जिस मार्ग पर हमें चलना है प्रभु, उस मार्ग पर चलने के लिए हम सब तैयार हो सके। हे प्रभु, हम तो मनुष्य हैं प्रभु, हम कमज़ोर हैं, हम दुर्बल हैं प्रभु। हम ना चाहते हुए भी प्रभु हम अपने शारीरिक स्वभाव के अनुसार कार्य करने लगते हैं, अपनी मानवीय कमज़ोरियों में प्रभु हम त्रस्त हो जाते हैं। लेकिन हे पिता, हम ये भी जानते हैं प्रभु कि जो हमें शक्ति देता है, जो हमें बल देता है, उसके सामर्थ्य से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हे प्रभु, आज हम सबको संभालना प्रभु, आज हम सबकी रक्षा करना प्रभु, ताकि हे पिता जिस मार्ग में हमें चलना है प्रभु, उस मार्ग में हम पूरी ईमानदारी से चल सके पिता। हे पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हम में से एक एक जन की प्रार्थनाओं को आप निरंतर सुनते हैं। हे प्रभु, आपने हमें से एक एक जन के विश्वास को निरंतर उन्नत किया है पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता, आज हम फिर से मांगते हैं प्रभु कि हमारे विश्वास को दृढ़ करना पिता, ताकि हमारे जीवन की चाहे जो भी परिस्थिति हो प्रभु, हम हर परिस्थिति में आप पे दृढ़ बने रहे पिता। हे प्रभु, हमें अपने ईश्वरीय आनंद से, ईश्वरीय शांति से निरंतर परिपूर्ण करना पिता। और हे पिता ईश्वर, हर उन नकारात्मक बातों को हम यीशु मसीह के नाम से खारिज कर पाए, ऐसा सामर्थ्य हमें देना पिता। हे प्रभु, जो बातें हमें दुखी करती है, जो बातें हमें निराश करती है, जो बातें हमें नकारात्मक बातों की ओर ले जाती है प्रभु, उन तमाम बातों से हम सब अपने आप को अलग कर सके, ऐसा सामर्थ्य हमें देना। वर्ण हे पिता, हर एक विकट परिस्थिति में भी प्रभु हम निरंतर आपकी सराहना करें प्रभु, निरंतर आपका जय जयकार करें प्रभु, निरंतर हम आपकी उपस्थिति से भर सके प्रभु, ऐसा सामर्थ्य हम सबको देना। हे पिता ईश्वर, जिस दौड़ में हम दौड़ने जा रहे हैं प्रभु, हमारे संग और साथ होना पिता। हे पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना सभा में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं प्रभु, कईयों की कई सारी प्रार्थनाएं हैं प्रभु। कोई नौकरी में सफल होना चाहता है प्रभु, कोई रोग से छुटकारा पाना चाहता है, कोई परिवार में शांति को चाहता है प्रभु, कोई अपने रिश्तों में ईश्वरीय उपस्थिति को चाहता है। तो हे प्रभु, इन तमाम लोगों की प्रार्थनाओं को आपने सुना है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस वक्त हम हर एक बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, इस प्रार्थना सभा को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, यहाँ की लाइट को, यहाँ के हर एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को, यूट्यूब को, वाईफाई को, हर चीज़ को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। आज की प्रार्थना सभा को भी आपने सफल किया प्रभु, और इस प्रार्थना सभा के माध्यम से बहुतों ने आज के दिन फिर से आपकी अद्भुत आशीष को ग्रहण किया है पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थनाओं को हम आपके बेटे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। आइए हम प्रभु के आदर में इस गीत के माध्यम से प्रभु को महिमा देंगे।
तूने अपने रक्त से, काम में आऊं तेरे लिए। चाहता हूँ कि मैं काम में आऊँ, चाहता हूँ कि मैं काम में आऊं, जीवित हूँ मैं तेरे लिए। चाहता हूँ कि मैं काम में आऊं, जीवित हूँ मैं तेरे लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। शक्ति तेरी मुझ में सदा, कार्य करूं भरपूरी से। शक्ति तेरी मुझ में सदा, कार्य करूं भरपूरी से। युक्तियों को शैतान की शक्तियों को, युक्तियों को शैतान की शक्तियों को नष्ट करूं मैं नाम में तेरे। युक्तियों को शैतान की शक्तियों को नष्ट करूं मैं नाम में तेरे। हालेलुया 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 हालेलुया। सचमुच में वह प्रभु, वह ईश्वर जिसके विषय में वचन में बतलाता, यदि ईश्वर हमारे संग है तो कौन हमारे विरोध में होगा। उस ईश्वर ने मृत्यु पर जय पाई, उस ईश्वर ने पाप पर जय पाया, और उस यीशु के नाम से आज हम भी जयवंत होते हैं। उस ईश्वर को सारी महिमा, सारा आदर, फिर से हम सब कुछ ईश्वर को चढ़ाते हैं, पिता को चढ़ाते हैं। और यह प्रार्थना, यह आराधना हम यीशु नाम में करते हैं। दया से सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु सहाय। आइए इस घड़ी हम सभी वचन में आगे बढ़ने के पूर्व परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे जीवित महान प्रेमी पिता, प्यारे प्रभु, आज के इस सुंदर दिन को देने के लिए, आपकी सुंदर उपस्थिति को देने के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने फिर से अपनी अनुग्रह को, अपनी कृपा को बरसाया कि हम सभी यीशु मसीह के पवित्र नाम में एक हो पाते हैं। प्यारे प्रभु, जितने भी इस घड़ी इस यूट्यूब के द्वारा जुड़ रहे हैं और जो भी तेरे जीवित वचन को सुनने के लिए अपने मन और आत्मा को तैयार कर रहे हैं पिता, आज होने दे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर सारी बातों का नियंत्रण प्यारे प्रभु हम आपके हाथों देते हैं। पूरे विश्व में जहाँ भी तेरे नाम से तेरे दास और दासियाँ खड़े हैं, होने दे हर एक के मुख के द्वारा पिता परमेश्वर, आप पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा पिता हम में से हर एक से होकर आप बातें कीजिए, वचन के एक एक मर्म को प्रकट कीजिए पिता, कि सचमुच में आपका वचन अधिकाई से हम सबों के जीवन में 1000 गुना फलवंत हो पिता। आज इस घड़ी तुझसे प्रार्थना करते हैं, हम सबों के सारे पाप गुनाहों के लिए यीशु मसीह के पवित्र नाम में तुझसे क्षमा चाहते हैं पिता।
आज सचमुच में प्यारे प्रभु तूने कहा है बोलने वाले तुम नहीं बल्कि पिता का आत्मा होगा। हे पिता, इस घड़ी हम सभी जितनी भी अंधकार की ताकतें जो विभिन्न तरीके से कार्य करना चाहती है, हे पिता तेरे वचन से हमें अलग करना चाहती है, आपसे अलग करना चाहती है, प्यारे प्रभु तुझसे जुड़ने नहीं देती। ऐसी हर एक शैतान की युक्तियों को इस घड़ी हम यीशु मसीह के नाम से तोड़ते हैं और इस घड़ी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर फिर से आपकी आत्मा को आमंत्रित करते हुए पिता हम सारी बातों का नियंत्रण आपके हाथों देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आज का जो पहला वचन हम सबों को दिया गया है, 2 कुरिन्थियों 2 पद संख्या 11, कि शैतान का हम पर दांव ना चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। दूसरा वचन है 1 सामुएल 17 पद संख्या 32, तब दाऊद ने साउल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस फलिस्ती से लड़ेगा। आमीन। आज का जो ये वचन है, ईश्वर बोल रहे हैं कि शैतान का हम पर दांव ना चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। इन पत्र वचन के लेखक पौलुस हैं और इस बातों को भली भांति आज इस पत्र के द्वारा, इस जीवित वचन के द्वारा हम सबों से बातें कर रहे हैं। आज ईश्वर चाहते हैं कि हम सभी अपने जीवन में कई बार आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन हम लोग बढ़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान हमारे जीवन पर अपना अधिकार कर लेता है, लेकिन शैतान का हमारे जीवन पर, हमारे मन पर, हमारे आत्मा पर उसका नियंत्रण ना हो तो इस बात के लिए एक काम करना होगा। पहली बात, ईश्वर चाहते हैं कि हम एक दूसरे को क्या करें? माफ़ करें। किसी के शरीर को अगर शैतान ने इस्तेमाल किया हो और आपको बुरी भली बातें कही गई हो, लेकिन उस समय में आपको करना क्या होगा? उस बुराइयों को जिसके द्वारा आपको चोट पहुंची है, उस व्यक्ति को माफ़ करते हुए उन सारी बातों का त्याग करके आपको क्या करने की ज़रूरत है? आगे बढ़ने की ज़रूरत है। चाहे किसी भी क्षेत्र में अगर हम लोग ऐसा काम करेंगे तो शैतान हमारे जीवन पर काम नहीं कर पाएगा, चूँकि वो यही चाहता है हमारे अतीत की बातों को याद दिला दिलाकर हम लोगों को दुखी, निराशा, हताशा, परेशानी में वो डाल करके रखता है ताकि हम लोग उसी निराशा के गर्त में घिरे रहे। उसी बातों की, किसी ने हमको चोट पहुंचाया है उसके प्रति हम नफरत, कड़वाहट ले करके अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, मैं आपको बताना चाहूँगी, ईश्वर का वचन कहता है तुम अपने आप को पवित्र करो जिससे कल तुम्हारे जीवन में परमेश्वर चमत्कार करेगा। आप चाहते हैं कि हर दिन आपके जीवन में प्रभु के चमत्कार के कार्य हो, तो आपको जिन्होंने दुख पहुंचाया है उसको माफ़ करते हुए, सारी बातों का त्याग करते हुए आपको आगे बढ़ना है, आपको लड़ना है। लेकिन आज हम लोग लड़ते नहीं हैं, उस चुनौतियों का हम सभी सामना नहीं करते, लेकिन वहीं पर उन्हीं की बातों को याद करके कुड़कुड़ाते, बुड़बुड़ाते, भुनभुनाते रहते हैं और इसलिए हमारे जीवन में हम परमेश्वर से रहित हो जाते हैं। ईश्वर जिस कृपा को हमारे जीवन में बरसाना चाहता है उससे हम अलग हो जाते हैं। जब हमारे जीवन में चुनौतियाँ आती हैं, विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, ये मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ नहीं आएंगी, यीशु के जीवन में आया तो हमारे और आपके जीवन में क्या नहीं आएगा? आएगा। लेकिन उस परमेश्वर के सामर्थ्य से, उस प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा हम सभी शैतान की युक्तियों पर यीशु के नाम से जय को प्राप्त कर सकते हैं। उसकी युक्तियों को, उसकी बारीकियों को, उसके छल को आज हम लोगों को समझने की आवश्यकता है
और इसको समझने के लिए मुख्य बातें मैंने बताया कि सर्वप्रथम किसी के प्रति भी आपके मन में कड़वाहट है, ईर्ष्या है, द्वेष है, निराशा है आपके मन में, अपने आप को कोस रहे हैं, अपने परिवारजनों को, अपने स्थितियों को कोस रहे हैं, आप समझ जाइए ये सारी बातें परमेश्वर के द्वारा नहीं आती है। ये सारी बातें शैतान की एक चाल है, उसकी युक्ति है। उसको पहचानना है कि वो आपको बार बार डिप्रेशन में ले जाना चाहता है, लेकिन आपका उद्धारकर्ता यीशु मसीह आपकी आत्मा को पूर्ण रूप से स्वतंत्र करना चाहते हैं। और इसीलिए यूहन्ना, जिसको योहन भी बोलते हैं, 10:10 में कहता है, चोर किसी और काम करने के लिए नहीं आया, वो चुराने और नष्ट करने आया है। लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है, मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें परिपूर्ण जीवन, बहुतायत का जीवन मिले। कैसे शैतान हमारे जीवन में उसकी युक्तियों को, उसके छल को, उसकी बारीकियों को जो हमारे जीवन में काम करना चाहते हैं, उसको हम कैसे पहचानेंगे और कैसे उस पर जय को प्राप्त करेंगे? कैसे हम अनजान ना रहे उसकी युक्तियों से? वो बहुत ही बारीकी के साथ वो खेलता है। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन वाटिका में रखा, एक ही बात परमेश्वर ने कहा, सब चीज करना लेकिन इस बीज के वृक्ष का फल नहीं खाना। लेकिन शैतान बड़े प्रेम से शैतान के उस सांप के अंदर प्रवेश किया और सबसे पहले उनकी दृष्टि को बदला। वो फल जब आप वहाँ पर देखेंगे, वो फल देखने से बहुत सुंदर लग रहा था। उसकी दृष्टिकोण को शैतान वहाँ हमला किया, उसके मन में डाला कि देख ये फल बहुत सुंदर है। उसको अपनी ओर आकर्षित करने लगा, उसकी दृष्टि उसके मन में डाला और वो देखने लगी। वो हमारे मन में डालता है, वो आपके मन को से खेलता है, आपके मन को नियंत्रित करता है। और इसीलिए उसकी युक्तियों को आज हम लोगों को पहचानने की ज़रूरत है। उसके मन पे हमला किया ना, हेवा के मन में डाला और हेवा का दृष्टिकोण बदल के, वाह बहुत सुंदर है। और वो खुद तो खाई और अपने पति को भी बड़ा प्रेम से, शैतान देखिए कैसे एक कड़ी के रूप में काम कर रहा है, और उसको भी खिलाया। और शैतान बोल रहा है कि देख, तुम इस फल को खाओगे तो तुम बुद्धिमान हो जाओगे। कैसे उसको बहुत बारीकी से उसको फंसाया और परमेश्वर से वे लोग अलग हो गए। आज आपको भी निराशा में डालकर, हीन भावना में डालकर, आपको परमेश्वर के विरुद्ध, आपके परिवार के विरुद्ध वो ले जाता है और आप समझ ही नहीं पाते हैं। और बड़े आसानी से आप सोचते हैं सही है, उसने मुझे चोट पहुंचाया है, मैं कैसे माफ कर सकता हूं? मेरे अंदर से उस व्यक्ति के लिए दुआ कैसे निकलेगा? आज शैतान सब हमारे मन में निराशा को डालता है, हीन भावना को, ईर्ष्या को, कड़वाहट को, कटुता को डालता है। आप क्यों उसको, उसकी बातों का खंडन नहीं करते हैं? चूंकि हम लोग उसकी युक्तियों को, उसकी चाल से हम लोग अनजान हैं। आज उसकी चाल को, उसकी बारीकियों को समझें। वो आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष से, उसकी कृपाओं से रहित करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप लड़ें। यीशु मसीह के सामने में कई तरह की चुनौतियां आई, लेकिन उन चुनौतियों के बावजूद भी हर परिस्थिति में यीशु मसीह परमेश्वर से जुड़े रहे और लड़े, विजयी हुए। शैतान की तमाम शक्तियों पर उन्होंने जय को प्राप्त किया। आज उस परमेश्वर के नाम से हमें लड़ना होगा। आज कई बार हमारे बड़े लोग बोलते, तुमसे ये काम नहीं होगा, तुम्हारे पाप क्षमा नहीं हो सकते। शैतान ऐसे हमें ललकारता है, तुम अच्छा नहीं कर सकते, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, तुम विजयी नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि जब प्रभु में आगे बढ़ने लगे या घर से ही जब आरंभ किए, ईश्वर की छोटी छोटी बातों के अनुसार जब जीवन जीने का प्रयास करने लगे, प्रभु के अनुसार सोचते थे कि अच्छा प्रभु यहाँ होते तो क्या सोचते। अगर यीशु के सामने इस तरह की चुनौतीपूर्ण स्थितियाँ होती, लोग यीशु मसीह का विरोध करते तो वो क्या करते?
वो सबसे पहले बोलते हे पिता इन्हें क्षमा करके ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, उनको माफ़ कर देते। लेकिन अगर हमारे साथ इस तरह की चुनौतियाँ आती हैं, हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं ना हम माफ़ नहीं करेंगे, हम पक्का बदला चुकाएंगे। आप हार रहे हो, वो हारा हुआ है शैतान। उस हारे हुए के उस चाल को आप पकड़ करके आप चल रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो। आपके जीवन में परमेश्वर चमत्कार करना चाहता है। क्षमा कीजिए और आगे बढ़िए, भुलाइए और आगे बढ़िए, माफ कीजिए और आगे बढ़िए। कौन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, इस बातों के फेरे में नहीं पड़ना है। वो हमें फंसाता है, उलझाता है। इसलिए वचन कहता है बहुत सारे बातों के फेरे में नहीं पड़ना, अपने आप को उलझाने वाली बातों से बचा करके रखना। मुझे याद आ रही थी बहुत सारे लोगों के जीवन को परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा चलचित्र की नाई मुझे दिखाने लगे। मैं देख रही थी कि शैतान कैसे बचपन से टारगेट बना करके रखता है। सबसे पहले उसको उसके मन में अपने ही माँ बाप के विरुद्ध ले जाता है और वो सोचता है कि माँ से कभी पैसा मांगे तो माँ पैसे नहीं दिए, परिवार के सदस्य पैसे नहीं दिए, तो वहाँ से अपने ही माँ बाप के प्रति उसके मन में नफरत और कड़वाहट मन में डाल दिया शैतान। और तब से वो अपने माँ बाप के विरुद्ध चले गए और उसके बाद अब झूठ बोलना स्टार्ट किए। ये सब शैतान का एक षड्यंत्र है, उसकी युक्ति है। अब झूठ बोलने लगा, अच्छा ठीक है हमको स्कूल फी देना है, फी नहीं देना है। वो फालतू घूमने फिरने के लिए, अपने दोस्तों के साथ ऐश करने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए पैसों की डिमांड कर रहे हैं और बोलते हैं अच्छा ठीक है इस बार फिर से झूठ बोलकर मांग के देख लेते हैं। वो लोग देते हैं कि इस बार भी नहीं मिला। अब वो अगले बार फिर सोच रहा है अच्छा अगले बार बोलेंगे पुस्तक खरीदना है। फिर उसके मन में डाला, हमला किया, इस बार पक्का बोलेंगे, पढ़ाई के नाम पर इस बार मांगेंगे तो पक्का मिलेगा। देखिए अगर पुस्तक नहीं रहेगा तो हम लोग को क्लास से आउट कर दिया जाएगा। आप कैसे नहीं दीजिएगा? अगर आप चाहते हैं मैं अच्छा बेटा बनूं, मैं पढ़ूं, तो मेरे पास बुक रहेगा तब ना हम पढ़ेंगे। वो एकदम मन में तरह तरह की छोटी छोटी बातों को डालता है। तो सचमुच में आज जब हम लोग प्रभु में हो करके आगे बढ़ते हैं, प्रभु हमें शक्ति देते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ देते हैं। दाऊद यहाँ हार नहीं माने, उस विपरीत परिस्थितियों से वो लड़े और गोलियत को उन्होंने मार गिराया, जो ढाल तलवार कवच लेकर के था परमेश्वर के नाम से। वो सोच रहे थे ये खातना रहित, ये जीवित परमेश्वर की सेना को ये ललकारता है, मैं इसे मारूंगा। उसका धड़ अलग किया, हम लोग जानते हैं इस बारे में। लेकिन दाऊद हिम्मती व्यक्ति था, साहसी था, मजबूती के साथ डट कर सामना किया। आज हमारे जीवन में क्या हम सभी डट कर सामना करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। छोटी छोटी मुश्किलें आती है, हम लोग हार जाते हैं। तो आइए ईश्वर इस जीवन की लड़ाई में हम भी दाऊद की तरह लड़े और हम भी ये कह सकें जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। हम लड़ेंगे, इस फिलिस्ती की सेना को हराएंगे, इस शैतान की सेना को यीशु के नाम से हम हराएंगे। हमारा यीशु मसीह ने शैतान को क्रूस पर हराया है। हम भी हारने वाले नहीं हैं, हराने वाले के बच्चे हैं। यीशु के नाम से उन तमाम शक्तियों पर जीत को प्राप्त करेंगे। क्या निराशा, क्या मृत्यु, क्या नंगाई, क्या जोखिम, कोई हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। लड़ना है, फाइटर बनिए दाऊद की तरह। वो लड़े और विजयी हुए। गोलियत को उन्होंने मार गिराया और विजय को प्राप्त किया। पूरी इस्राएलियों, वो शाऊल के लिए नहीं लड़ रहे थे, पूरी जनता के लिए लड़ रहे थे। वो मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं कर रहे थे, वो परमेश्वर के लिए कि मेरा परमेश्वर कितना शक्तिशाली है। आज आप किसी दूसरे को नीचा ना दिखाएं, उस परमेश्वर के लिए आप लड़ें।
मैं मेरे परिवार में ये नहीं सोचती थी कि वो मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं या मुझे उनको नीचा दिखाना, मैं यही सोचती थी कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुझे परमेश्वर के लिए करना है। एक दिन वो लोग जानेंगे, हमें माफ़ करना है, आगे बढ़ना है, माफ़ करना है, आगे बढ़ना है, बाकी प्रभु संभालेंगे। और प्रभु तब से लेकर अब तक प्रभु ने संभाला, सैकड़ों के जीवन को प्रभु ने संभाला, आशीषित किया। वो ईश्वर आपको भी आशीषित करेंगे। आज से हम लोग शैतान की तमाम युक्तियों से हम लोग अनजान नहीं रहेंगे, लेकिन उसको हम लोग यीशु के नाम से कैंसिल करेंगे, खारिज करेंगे, और उस पर हम लोग यीशु के नाम से विजय को प्राप्त करेंगे। तो आइए प्रभु आज के हर एक वचनों से हम सबों के जीवन को बहुतायत से आशीषित करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे ईश्वर और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु की गर्भ से लेकर अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेकर बड़ी सारी जरूरतों को अपने शाही खत्ते खोल के पूर्ण किया। कि हे पिता, तू जानता है कि हम में क्या स्वभाव है, हमारा आचरण क्या है, हमारी कमियां क्या है, हमारी दुर्बलताएं क्या है, कौन सी गलती हम जान के करते हैं, कौन सी गलती हम अनजाने में करते हैं। उन तमाम कमियों के लिए फिर से तुझसे क्षमा चाहते हैं। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए पिता। उसी दया, उसी करुणा, उसी प्यार को फिर से दिखाइए जिसकी वजह से आपने यीशु को पृथ्वी पर भेजा था। हे पिता, उनके मारे जाने से, उनके गाड़ी जाने से, उनके पुनरुत्थान से, यीशु नाम से हमारे सारे गुनाह पाप से हमें मुक्ति मिलती है। तू हमारे अपराधों को याद नहीं करता, उन्हें पोटली बना के समुद्र में फेंक देता। हे प्रभु, फिर से हम सबको माफ कीजिए प्रभु, और हमारे विकास में जो भी बाधाएं हैं, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी तकलीफ है, जो भी हमारे जीवन में गोलियत है प्रभु, उससे हम लड़ सकें ऐसी सामर्थ्य दीजिए प्रभु। पिता, हम संघर्ष करना ना छोड़ें, हम लड़ना ना छोड़े यीशु तेरे नाम से। चाहे जितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, जितनी भी बड़ी बाधाएं क्यों ना हो, हम घबराएं नहीं प्रभु, हम ना घबराएं। हम भी गोलियत की तरह कहें, हम भी दाऊद की तरह गोलियत को जाके कहें, अपनी समस्याओं से कहें कि तू कौन है जो हमें हरा सकता है। हम यीशु के नाम से, हम ईश्वर के नाम से तुम पे ऊपर विजय प्राप्त करते हैं प्रभु। हमारी सारी घबराहट से आज हमें मुक्त कर। मुझको संभालेगा वो जब तक पाक रूह मेरे साथ है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मौत का डर है नहीं मुझे, मेरा जिंदा यीशु मेरे साथ है। मौत का डर है नहीं मुझे, मेरा जिंदा यीशु मेरे साथ है। मुझको संभाल
संभालेगा वो जब तक पाकरू मेरे साथ है। मुझको संभालेगा वो जब तक पाकरू मेरे साथ है। हवाओं से क्यों डरूं, हवाओं से क्यों डरूं, फनाओं से क्यों डरूं, फनाओं से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं। मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। हे दयालु पिता, हम प्रार्थना करते हैं जितने बुजुर्ग हैं, माता हैं, पिता हैं उनके लिए, जितने विधवा और विधुर हैं उनके लिए, जितने युवा हैं उनके दुर्बलताओं के लिए तो उससे प्रार्थना करते हैं, जितने बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। इस देश के जितने अधिकारी हैं, सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग के जो मुखिया हैं उनके लिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और किसी भी कोर्ट के जो जजेस हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जितने पुरुष पदाधिकारी हैं उनके लिए, जितने डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने दास दासी हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जितने आराधक हैं उनके लिए मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। जितने टेक्नीशियन हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने दान दशवांश के माध्यम से प्रभु के राज्य का विस्तार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त जितने लोग दुष्टात्मा से ग्रसित हैं वो यीशु के नाम से मुक्त किए जा रहे हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हुए तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज की प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना का परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। आज के लिए इतना ही, हम सबको इजाज़त दीजिए। कल हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड बाय। सारे दिन